अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। हसादत और बुग़्ज़ और नफ़रत ऐसी मरज़ है ना, जो आपको भी यकीन नहीं आएगा। सच बता रहा हूँ दोस्तों, इनका पहले तो पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा, इनकी रियलिटी सुनाऊंगा, उसके बाद जो अपडेट है, जो खबर है वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो और सीधा जेल जाना पड़ सकता है। तो इस तरह के गलती नहीं करना। तीसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी आपको बताऊँगा। पहले इनकी ज़ुबानी एक अपडेट है, एक खबर है, और बेसिकली इनसे कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पहले इनकी ज़ुबानी सुने, उसके बाद जो अपडेट है, खबर है, वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। हसादत और बुग़्ज़ और नफ़रत ऐसी मरज़ है ना, जो आपको भी यकीन नहीं आएगा। एक किस्सा बताता हूँ आप लोगों को। एक आदमी से इतना नफ़रत, इतना बुग़्ज़, इतना हसादत, इतना ईर्ष्या, हिंदी में इसको हसद को बोलते हैं, ईर्ष्या। तो एक दिन ये आदमी समंदर में चिल्ला रहा था और डूबने का चांस था उसको। तो जो हसद वाले आदमी था, उसको देखा कि वो डूब रहा है, तो वो सोचा, और सोचने में वो देर नहीं किया और सीधा गया और उससे डूबने से बचाया। तो लोग देखा और गिर्द में, अरे वाह, ये आदमी तो अच्छा निकला। हम लोग समझते थे कि ये आदमी इतना बुरा है, इतना इतना गलीज है, इसका दिल में इसका हसादत है, ईर्ष्या है और बुग़्ज़ है इसका आदमी का ऊपर, लेकिन अपने जान हथेली पे लगा दिया और उसको बचाया। ये कैसा हो गया? तो लोग इसका पास गए, हाँ क्या माजरा है, आप इतना नफरत करते हो उस आदमी से, लेकिन फिर भी अपना जान हथेली पे लगाया, उसको बचाया। बोलता है ऐसा बात नहीं है, जब मैं उसको देखा, वो इसका चांस है उसको डूबने का, और मैंने सुना है हदीस में कि जो आदमी डूबता है वो शहीद कहलाता है, और मैं इसको इस कामयाबी या उसको जन्नत को जीतने के लिए और उसको शहीद कहलाने के लिए मैं इसको चांस नहीं दूंगा। आप देखिए हसादत कितना पहुंचा है कि वो डूबता है, उसको बचाने के लिए गया, सिर्फ उसको शहीद नहीं कहलाए। देखो इंसानियत कैसा है, और देखो ये मरज जो है, जो इंसानियत से दूर है बिल्कुल, ये बुग़्ज़ और नफरत और हसादत। इसीलिए कभी भी जिंदगी में किसी से हसादत मत करो, क्योंकि हसद आप चाहते हो कि इस नेमत जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है ये जवाल हो जाए। तो कभी भी दूसरों के लिए जैसा करोगे ना वैसा भरोगे आप, जैसा देखोगे दूसरों की तबाही के लिए ना, तो समझो कि आपकी तबाही नजदीक है। तो हमेशा जो दूसरों अपने लिए सोचते हो ना, दूसरों के लिए भी सोचो। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे और बुग़्ज़ और हसादत और नफरत और ईर्ष्या से दूर रखे। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज, इनकी वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। आपको अगर दुबई में रह रहे हो तो ये चीज़ आप देखें हर चीज़ में, क्योंकि आप ये वीडियो बनाते रहते हैं लोगों को समझाने के लिए, और कितने अच्छे तरीके से हिंदी बोलते हैं, अपनी भाषा यानी हिंदी, जो ये अरबी है लेकिन हिंदी में बोलकर लोगों को बताते हैं। तो बिग सलूट है, इनके लिए एक लाइक ज़रूर कर दें। दूसरा जो अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर ये छोटी सी मिस्टेक कर देते हो तो आपकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत कम लोगों की इसकी जानकारी है और खामखा गलती कर देते हैं और फिर पता चलता है कि बुरी तरह फंस जाते हैं। तो क्लियरली यहाँ पे, यानी यूएई के अंदर काम कर रहे हो या फिर यूएई में जॉब ढूंढ रहे हो या यूएई में आने वाले हो, फिर भी इस चीज़ को ध्यान से सुनना, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में ये चीज़ तो लोग बहुत धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन अब दुबई में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट के साथ अगर थोड़ा भी आप छेड़छाड़ करने की कोशिश किया, यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी कंपनी में आपका एक्सपीरियंस मान लिए 5 साल का है, लेकिन आप उसमें 10 साल करा देते हैं, या आप उल्टे सीधे उसमें कुछ भी लिखवा देते हैं, जबकि उससे आपका कोई रिश्ता भी नहीं, कोई नाता भी नहीं, मतलब आप 2 साल किसी कंपनी में काम किए लेकिन लिखवा देते हो 5 साल। अगर उसकी रियलिटी चेक करती है कंपनी, या फिर अगर उसमें पाया जाता है कि आपने इस तरह से जॉब लेने के लिए कुछ साजिश रचा है, तो फिर बहुत बुरी तरह फंसोगे, जॉब से भी निकाले जाओगे, धक्का मार से के दुबई से निकाल दिया जाएगा और फिर लाइफ टाइम बैन कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे कोई भी पेपर वर्क में
पहले हो गया, लेकिन अब कोई भी पेपर वर्क में एडिट करना या फिर उसमें कुछ ना कुछ इधर उधर करना बिल्कुल यहाँ पे मना है। तो प्लीज़ इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें और जो रियलिटी है, जो सच है, वही आप अपने सीवी में या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट में रहने दें, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि इसके वजह से ही एक शख्स को गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी का कारण है क्योंकि बैंक में इन्होंने, पहले आप ये प्रूफ देखें, तो जैसे देख सकते हो इन्होंने बैंक को बहुत बड़ा चूना लगाया था और लोन ले लिया था। और लोन ऐसा लिया, ये लगभग 8 लाख से ज़्यादा लोन लिए, क्योंकि अगर वहाँ पे लोन, पर्सनल लोन लेना है तो कम से कम 5,000 दरहम सैलरी आपको शो करना पड़ेगा। तो इन्होंने लगभग 50,000 दरहम सैलरी शो किया, तब जाके इनका इतना बड़ा लोन मिला। लेकिन लोन लेने के लिए जो है इनका सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह में एडिट करके कुछ इस तरह से बैंक से लोन ले लिया। और जब बाद में पता चला कि इन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह सही थे, तो इनको गिरफ्तारी हुई है और इनको बहुत ज़्यादा जुर्माना भी लगाया गया है। तो कहने का मतलब है कि आप दुबई में रहते हुए इस तरह का चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हो, फंसोगे, बुरी तरह फंसोगे। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।